नमस्कार। आज दुनिया के सबसे उन्नत और शायद सबसे रहस्यमयी विमानों में से एक पर बात करते हैं। B-2 स्पिरिट बॉम्बर। ये अमेरिकी वायुसेना का वो हथियार है जिसकी लागत और क्षमता है, मतलब किसी को भी चौंका सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके अनोखे डिजाइन, इसके बनने की कहानी और सामरिक महत्व को काफी हद तक उजागर करती है। तो आज हम इन्हीं पहलुओं को जरा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विमान इतना खास क्यों है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है। आप देखें तो ये इंजीनियरिंग, रणनीति और भविष्य की सोच का एक मिला-जुला रूप है। हम देखेंगे कि वो कौन सी तकनीक है जो इसे रडार की पकड़ से लगभग बाहर रखती है और क्यों दुनिया भर की वायुसेनाओं के लिए ये आज भी एक पहेली जैसा बना हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी सबसे जानी पहचानी खूबी से, इसकी स्टेल्थ तकनीक, मतलब दुश्मन की नजरों से ओझल रहने की क्षमता। इसका डिजाइन ही बहुत अलग है, एकदम उड़ने वाले पंख जैसा, जिसे फ्लाइंग विंग कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे भविष्य से आया हो। हाँ, और ये सिर्फ दिखने में अनोखा नहीं है। ये फ्लाइंग विंग डिजाइन असल में रडार पर इसकी छाप को बहुत छोटा कर देता है, जिसे तकनीकी भाषा में रडार क्रॉस सेक्शन या आरसीएस कम करना कहते हैं। अच्छा। मतलब रडार पर यह विमान अपने असली आकार से कहीं ज्यादा छोटा दिखाई देता है, मान लीजिए लगभग एक बड़े पक्षी जितना। हाँ। तो इससे इसे पहचानना या ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ आकार की बात नहीं है, कुछ और भी है? नहीं नहीं, सिर्फ आकार नहीं, इसके साथ ही इसकी जो बाहरी सतह है उस पर एक खास तरह का पदार्थ लगा है। रैम कहते हैं उसे, रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ये परत या तो रडार से आने वाली तरंगों को सोख लेती है या फिर उन्हें इस तरह बिखेर देती है कि वो वापस रडार स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाती। और ये सिर्फ रडार ही नहीं, बल्कि इंफ्रारेड यानी गर्मी पकड़ने वाले सेंसर और दूसरी निगरानी तकनीकों से भी इसे बचाता है। यही वजह है कि इसे अक्सर अदृश्य बॉम्बर कहा जाता है। हालांकि देखिए, पूरी तरह अदृश्य होना तो संभव नहीं, पर इसे डिटेक्ट करना अत्यंत मुश्किल है। ये तो हुई अदृश्य होने की बात, लेकिन इसकी और क्या खासियतें हैं? मैंने सुना है ये बहुत लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है, बिना रुके। सही सुना है आपने। बिना जमीन पर उतरे या हवा में ईंधन भरे ये करीब 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। सोचिए, 11,000 किलोमीटर! हाँ, और हवा में ईंधन भरने की सुविधा के साथ तो इसकी रेंज लगभग पूरी दुनिया है। कल्पना कीजिए, एक मिशन पर यह 40-45 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। बाप रे, 44 घंटे! ये क्षमता इसे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने और हमला करने की ताकत देती है, वो भी बिना किसी विदेशी बेस पर निर्भर हुए। और ये सिर्फ लंबी उड़ान ही नहीं भरता, बल्कि एक खतरनाक हथियार भी ले जा सकता है ना? निश्चित रूप से। ये परंपरागत बमों के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ये लगभग 20 टन तक का पेलोड, मतलब हथियार वगैरह, ले जा सकता है। इसमें सटीक निशाना लगाने वाले स्मार्ट बम जैसे JDMS और बहुत शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी शामिल है। 20 टन! हाँ, ये क्षमता इसे किसी भी तरह के लक्ष्य को तबाह करने की ताकत देती है। इसकी तैनाती भी तो कई जगहों पर हुई है, कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक, इन सब जगहों पर। हाँ, इसने कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में अपनी क्षमता साबित की है। अक्सर ऐसे मिशनों में जहां किसी और विमान का जाना शायद बहुत जोखिम भरा होता, ये मिशन दिखाते हैं कि इसकी अदृश्यता सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि असली लड़ाई के मैदान में भी कारगर रही है। खासकर शुरुआती हमलों में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए ये बहुत इस्तेमाल हुआ। लेकिन इतनी क्षमताओं की कीमत भी तो होगी। सुनने में आया है कि ये बहुत बहुत महंगा है। महंगा? अरे, ये दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक है। हर B-2 की लागत, अगर आप उसका विकास खर्च वगैरह सब मिला लें, तो करीब 1 से 2 बिलियन डॉलर के बीच बताई जाती है। 1 से 2 बिलियन डॉलर? भारतीय रुपयों में सोचें तो खरबों रुपए। इसी भारी लागत के कारण देखिए, शुरुआत में 132 विमान बनाने की योजना थी, लेकिन अंत में सिर्फ 21 ही बनाए गए। सिर्फ 21? इतनी कम संख्या? इसका मतलब है कि ये हर किसी मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही विशिष्ट, मतलब स्पेशल संपत्ति है। हाँ। इसकी सीमित संख्या और भारी लागत यही दर्शाती है कि इसे बहुत सोच समझकर केवल सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक मिशनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये अमेरिका की परमाणु त्रय यानी न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद अहम हवाई हिस्सा है। अच्छा, न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है ये? हाँ, मतलब जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की जो क्षमता है, ये उसका हवाई कंपोनेंट है। तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि दुश्मन को डराना भी है, एक तरह से। बिल्कुल सही। इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है डेटरेंस, यानी दुश्मन को हमले से रोकना। किसी भी संभावित विरोधी को ये सोचने पर मजबूर करना कि अमेरिका पर हमला करने का नतीजा
उनके लिए अस्वीकार्य होगा, क्योंकि B2 जैसे विमान कहीं भी कभी भी भारी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, वो भी बिना पकड़े जाने के ज्यादा डर के। ये क्षमता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हमने देखा कि B2 बॉम्बर अपनी स्टेल्थ तकनीक, जबरदस्त लंबी दूरी, भारी हथियार ले जाने की क्षमता और परमाणु भूमिका के कारण एक अनूठा विमान है। और इसकी कीमत और सीमित संख्या इसके रणनीतिक महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। संक्षेप में कहें तो B2 अदृश्यता, वैश्विक पहुंच और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध तकनीक किस हद तक पहुंच चुकी है, जहां गुणवत्ता यानी क्वालिटी संख्या पर भारी पड़ती है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है, सोचने वाली बात है। जब तकनीक इतनी महंगी और जटिल हो जाती है, जैसा कि B2 के मामले में है, जहां आपके पास गिनती के ही ऐसे शक्तिशाली हथियार होते हैं, तो युद्ध और बचाव की रणनीतियों में ऐसी सीमित संख्या वाली, उच्च क्षमता वाली संपत्तियों का वास्तविक संतुलन कैसे बनता है? इनकी क्षमताओं और इनकी लागत व सीमित उपलब्धता के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाता है? यह सवाल भविष्य की रक्षा योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।